क्या नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन है? वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। आज मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जो 18 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरा क्लियर बताते हैं कि किस तरीके से वोट एडिशन और डिलीशन किया जाता है। पिछली बार एडिशन बताया गया था और इस बार डिलीशन बताया जा रहा है। हालांकि सब लोगों को यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर किया कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। राहुल गांधी ने यह क्लियर किया कि कर्नाटक के आनंद विधानसभा में ये सारी गड़बड़ियां पाई गई और उसके लिए जांच की सीआईडी, ये ध्यान में रखिए, सीआईडी जांच कर रहा है। यह घटना 2023 की है। वहां पे 6000 लोगों का नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया और ये सारे एप्लीकेशन कंप्यूटर के थ्रू दिया गया है ऑनलाइन। उसके लिए कंप्लेन चुनाव आयोग ने भी किया था, पर उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। क्या चुनाव आयोग जब कंप्लेन कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका रिपोर्ट ले। चुनाव आयोग उस रिपोर्ट को अभी तक लिया नहीं है या उनको मिला नहीं है, दोनों बातें हो सकती है। राहुल गांधी जी का कहना है वहां पे वोट काटने की कोशिश कैसे की गई। राहुल गांधी का सीधा हिसाब है, सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चुनाव जो भी हो, लोकतंत्र के अंदर चुनाव जो भी हो एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लियर होना चाहिए। और चुनाव आयोग भी यही दावा करता है कि मैं ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मान रहा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एक नागराज नाम का कोई व्यक्ति है जो सुबह 4 बजे उठकर 2 आदमी का नाम काटने के लिए फॉर्म भरता है, फिर सो जाता है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। याद रखिए सुबह 4 बजे की बात है। क्या आपको लगता है वो सो गया होगा या चुनाव आयोग सो गया होगा? ऐसा नहीं है। ना तो चुनाव आयोग सोया था और ना ही वो सिस्टम सोया था जिसने अप्लाई किया। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम से दूसरे व्यक्ति का वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई और उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसके नाम से फ्रॉड भी हो रहा है। राहुल गांधी ने कुछ नंबर भी बताए। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आनंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आनंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए,
क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं सूर्यकांत जी, यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है कि बाहर रह के, मतलब जिस राज्य में ये घटना हो रही है उस राज्य के व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये इन्वॉल्व कहाँ की व्यक्ति है, कौन कर रहा है, ये जानना सबकी जरूरत है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी कहीं से बैठ के किसी और का नाम काट देगा, क्या ये ऐसा होना चाहिए? ये सवाल तो सारे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और का नाम कोई और आदमी जाके काट दे। ये सिर्फ आरोप ही नहीं, उसके लिए सबूत भी दिखाए गए। राहुल गांधी अपने स्टेज पर कुछ लोगों को बुलाकर बताते हैं कि किन किन लोगों के नाम से ये फॉर्म डाला गया काटने के लिए, और उन लोगों को पता नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसे कई सारे तथ्य दिए जो कि हम वीडियो में देख रहे हैं। कायदे से चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी का सवाल ही क्या था? राहुल गांधी का सीधा सवाल था, कर्नाटका का सीआईडी जो पेपर मांग रहे हैं, जो डिटेल्स मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, वो चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? ये घटना 2023 की है और देखा जाए तो 2025 आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। सीआईडी जब जांच कर रही थी तो उसके लिए चुनाव आयोग से कुछ पेपर मांगे गए, कुछ डिटेल मांगे गए, जिसमें चुनाव आयोग ने कुछ डिटेल दिए और कुछ नहीं दिए जो इम्पोर्टेंट है। 2023 से 2025 तक सीआईडी चुनाव आयोग को जवाब के लिए 18 लेटर लिखे, लेकिन एक लेटर का भी जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि कर्नाटका का चुनाव आयोग भी दिल्ली चुनाव आयोग को लेटर लिखा, फिर भी उसका रिप्लाई नहीं आया। ये सारी बातें जैसे मीडिया में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो कायदे से चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर जवाब देना चाहिए, पर चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों को जवाब नहीं दे पाया। उसकी जगह बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और वो राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए बोलते हैं। तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? अनुराग ठाकुर एक नहीं कई सारे आरोप भी लगाते हैं राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर जी ये भी बता दिए होते कि आपके आरोप लगाने से राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं मिला। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए उसका लीपापोती करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भी आ जाते हैं और उनका ये कहना होता है, अक्सर ये कहना होता है कि राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास इतने सारे सबूत है तो कोर्ट चले जाए, कार्रवाई करे चुनाव आयोग पर। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता अनपढ़ हैं, जानकारी की उनके बहुत अभाव है।
बीजेपी के प्रवक्ता को यह पता नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा कानून मोदी सरकार ने अपने संसद में बना दिया है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके लिए कोर्ट क्यों जाना? क्या इतनी सी समझ नहीं है क्या बीजेपी के प्रवक्ता को? और इसी बात को लेकर न्यूज 24 पर एक चर्चा हो रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं सारे सबूत चुनाव आयोग ने दे दिया है। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने, इन्हीं के चुनाव आयोग ने, भाई रिटर्निंग ऑफिसर स्टेट का हमेशा सर्विंग आईएएस ऑफिसर होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। उसी ने कल स्टेटमेंट जारी की कि 2 साल पहले ही सारे फैक्ट एंड फिगर्स, 24 लोग के नाम डिलीट हुए थे, 5,993 लोग के नाम डिलीट नहीं किए गए। यह हरकत किसने की है इसका पूरा पता फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमने सीआईडी को और एसपी, उस जिले के एसपी को हमने सारे डिटेल्स हैंडओवर कर दिया। तो ये जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता क्यों दे रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता जब बोलते हैं सारे सबूत सीआईडी को सबमिट कर दिया है, तो फिर कर्नाटका के सीआईडी चुनाव आयोग से वो कौन सा डिटेल मांग रहा है जो चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है? क्या चुनाव आयोग को वो डिटेल नहीं देनी चाहिए, या इसके लिए भी कोई रूल टूटता है? सब आदमी चाहता है, हिंदुस्तान का हर एक आदमी चाहता है कि चुनाव ट्रांसपेरेंट, क्लियर हो, पर ये चुनाव सिर्फ पेपर में ही क्लियर नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, जो दिखता नहीं है। चुनाव आयोग पे ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। उसकी जगह पे बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता आके जवाब देने लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चुनाव आयोग बीजेपी चला रहा है या बीजेपी चुनाव आयोग चला रहा है। अगर बीजेपी चुनाव आयोग चला रहा है तो फिर चुनाव की ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? जब चाहते हैं कि हम ही सत्ता में बने रहे लॉन्ग टाइम तक, और हर बार हर जगह पर बीजेपी के प्रवक्ता, नेता चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जा रहे हैं। जब भी सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से तो खड़े हो जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। चुनाव आयोग अपना जवाब नहीं दे सकता है क्या? चुनाव आयोग को कितनी बार लेटर दिया गया जवाब देने के लिए? न्यूज 24 पर आशुतोष जी उसका कुछ खुलासा करते हैं। आइए देखते हैं आशुतोष जी का खुलासा न्यूज 24 पर। आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप जो कहेंगे उसे सीरियसली लिया जाएगा। बस इतना कह दीजिए कि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन होने के नाते ये गारंटी देते हैं कि चुनाव आयोग के पास जो भी सबूत थे और जो भी मांगे गए थे सब दे दिए गए सीआईडी को। ये सारे चीज सीआईडी को हैंडओवर आज नहीं किए गए, सितंबर 2023 में किए गए। आशुतोष, अजय आलोक और बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट तो आपको मानना पड़ेगा ना। 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को सीआईडी क्यों लिख रहा है? सीआईडी के पास पावर होती है, पूरा एक्ट है, कानून है, पुलिस है, सरकार, राज्य सरकार के पास पूरी पावर होती है। कोर्ट क्यों नहीं जाती और बोलती इलेक्शन कमीशन से कहिए कि हमें ये सारे सबूत दे दें, ये हमको नहीं दे रहा? आशुतोष देखिए मानक, आज अफसोस की बात यह कि हमारे मित्र अजय आलोक होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। यह कब की है? 14 मार्च 2025 की चिट्ठी है। किसने लिखा है ऊपर? ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। सिग्नेचर किसके हैं? योगेश्वर, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डीपीएआर इलेक्शंस। यह किसको लिखी गई चिट्ठी है? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कर्नाटका का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहा है 14 मार्च 2025 को। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास 18 रिमाइंडर आए हैं, आप इन रिमाइंडर के आधार पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। नीचे ये लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूं। I am directed to forward the above request for kind perusal of the honorable commission and to request, ध्यान रखिएगा, to request that the information sought by the investigating officer may be provided from ICT division of the ECI। यानी कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, वो केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप कृपया वो इंफॉर्मेशन दीजिए। ये चिट्ठी है। इस बात का जिक्र कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने जानकारियां दी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जब एग्जैक्टली यह मांगा गया कि जो डेस्टिनेशन आईपीस, डेस्टिनेशन पोर्ट और जो ओटीपी सीरियल्स, जब ये 3 इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने स्टोन वॉल कर दिया। लगातार रिमाइंडर वहां के सीआईडी ने इनको भेजा और सारी, और ये बाकायदा लिस्टेड है कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी भेजी गई। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन रिमाइंडर्स का डेट के साथ किसको भेजा गया इसका जिक्र इसमें किया है।
और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये जानकारी मांग रहे हैं, कृपया इलेक्शन कमीशन ये जानकारी प्रोवाइड करे। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। अब इससे ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन होगी? कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा? और इस पे सिग्नेचर है, ऐसा नहीं। और आशुतोष कल योगेश्वर नाम के सज्जन आशुतोष कल मेरे शो पर बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता आए थे और उन्होंने कुछ इस बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स दी, हालांकि हमारे पास वो नहीं थी और वो बाकायदा इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। द हिंदू अखबार का एक आर्टिकल रोहन गुप्ता कोट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया 5700 फॉर्म जो भरे गए थे वोटर डिलीट करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे फॉर्म सीआईडी को दे दिए। वो कह रहे हैं 8 लाख आईपी एड्रेस थे, वो सारे सीआईडी को इलेक्शन कमीशन ने दे दिए। सारे ओटीपी यानी मोबाइल नंबर थे, सब डिटेल दे दिए। ये अखबारों में छपा है और ये सीआईडी के हवाले से खबरें आई हैं। यानी सीआईडी के पास, मीडिया भी कह रहा है कर्नाटक का, कि वो सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी। आशुतोष नहीं, वो रोहन गुप्ता ने सीआईडी समझदारी लगता है रिपोर्ट करने लगे। एक मिनट अजय जी प्लीज यार, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात मत करिए। जिस हिंदू रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी हिंदू की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हिंदू के रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ पे आप देखिए क्या लिखा है। While the commission shared IP logs and other data with the agency in 2023, requests for destination IPs and destination port which will help identify devices used to make the applications have gone unanswered. ये सेलेक्टिव कोट हो रहा अखबार, मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी हिंदू की, और इस हिंदू रिपोर्ट की का हेडलाइन क्या कह रहा? प्रोब इनटू द वोटर फ्रॉड इन कर्नाटका हिट्स रोड ब्लॉक आफ्टर ईसी विदहोल्ड डिटेल्स। ये तो हिंदू की रिपोर्ट कह रही है। इस पेपर में पूरा क्लियर आशुतोष जी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद दिल्ली चुनाव आयोग से मांग रहा है कि ये जो मांग रहे हो उनको दे दिया जाए, वो दे नहीं पा रहे हैं। फिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? और इसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी के आदमी क्यों खड़े हो जाते हैं? दोनों की मिली भगत चल रही है क्या? और एक और पत्रकार जो न्यूज 24 के चैनल पर यह बताते हैं कि मीडिया का पिंडदान कर रहे हैं राहुल गांधी। बताइए सतीश जी, राहुल गांधी अगर कभी झूठ नहीं बोलते तो इसका मतलब आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं साबित हो गई वोट चोरी? सतीश जी देखिए, झूठ नहीं बोलना और सबूत देना सामने, दोनों में बहुत अंतर है। यहां तो पत्रकारों की दुकान बंद करने आए हैं। इस देश में पत्रकारों को का जो है एक तरह से वो इस तरह के प्रूफ लाते हैं, जो दावा है उनका, मैं कहता हूं दावा है, वो पत्रकारों का पिंडदान है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मुझे समझ में नहीं आता, एक मिनट मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, उसके फौरन 1 मिनट के अंदर भाजपा का, आजकल जो भाजपा वाले बोलते हैं या इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं कि भाजपा वाले बोलते हैं, पता नहीं लगता है। अगर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है तो ये भाजपा वालों को कार्बन मोनोक्साइड क्यों लगता है? और वो तुरंत के तुरंत इलेक्शन कमीशन के लिए ऑक्सीजन लेके क्यों पहुंच जाते हैं? ये समझ से परे की बात है। मोटी बात मानक ये है कि जो दावे किए गए, प्रूफ के साथ दावे किए गए, मैं नहीं कह रहा हूं सच, लेकिन दावे किए गए हैं, तो ये तो बताए ना भाई सब लोग कि आईपी एड्रेस कहां का है, कौन से मोबाइल फोन यूज किए गए, कहां कौन स्टेट से मोबाइल फोन कोई सेंटर से चल रहा था, उसका मकसद क्या था, क्या हुआ उसमें, ओटीपी किसने उठाया, सुबह 4 बजे क्यों किया, ये सवाल तो खड़े करते हैं मानक। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम पूरा सत्यापित सत्य है, लेकिन आज तक जितना मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, सुना है, उसमें चुनाव आयोग ने संतुष्ट करने वाला कोई बयान